इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन जो हमारे शरीर को एक ऐसी बीमारी से बचाता है जो आज के समय की बहुत ही खतरनाक और कॉमन सी बीमारी है। जी हाँ, डायबिटीज। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में लगभग 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस एक प्रमुख कारण है डायबिटीज जैसी बीमारी को जन्म देने में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है और इसके क्या काम है हमारे शरीर के अंदर। आज की वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या आखिर क्यों होती है हमारे शरीर में, क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारा वेट भी बढ़ता है, और भी बहुत कुछ हम जानेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कि कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर इंसुलिन क्या होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो हमारे शरीर में ही बनता है। तो हमारे शरीर में एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास को हम हिंदी में अग्न्याशय भी बोलते हैं। तो पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन को बनाने का काम करता है। तो इसके पैनक्रियास के अंदर हमारी कुछ बीटा सेल्स पाई जाती हैं। तो बीटा सेल्स क्या करती हैं, इस हार्मोन्स को बनाती हैं। अभी जो हार्मोन्स है आपका इंसुलिन, ये हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, और बैलेंस करके रखता है मतलब कि हमारे शरीर की जो भी सेल्स हैं हर एक सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचाने में मदद करता है, ताकि आपके जो शरीर के सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, जिससे आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ना ज़्यादा बढ़े ना ही ज़्यादा आपका कम हो। आइए जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कौन सी सिचुएशंस कहलाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन्स के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन तो बना रहा होता है, लेकिन जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उस इंसुलिन का सही से उपयोग नहीं कर पाती। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक तो नहीं पहुंच पाता है, उसका लेवल हमारे ब्लड में ही बढ़ता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पैनक्रियाज है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है अतिरिक्त इंसुलिन को बनाने के लिए कि भाई और इंसुलिन का प्रोडक्शन करो, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है वो शरीर के सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिल पा रही है। आइए आप समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या आखिर क्यों होती है, क्या कारण होते हैं ये समस्या होने के। तो सबसे पहले जो कारण होता है वो है आनुवांशिक कारण। तो ऐसी बीमारियां जैसे कि आपके जो पूर्वजों में हुई हो, आपके माता पिता को या फिर आपके दादा दादी को, परिवार में किसी को हुई हो, तो फिर वो बीमारियां आपको होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले से रही हो तो आपको होने के चांसेस जो हैं वो भी रहते हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है अस्वस्थ खान पान। मतलब आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा चीनी का उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ जो कि बाहर की बनी हुई चीज़ें हैं, रिफाइंड चीज़ें हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। अगला जो कारण है वो है हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होना। हम खाना तो पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वॉक वगैरह नहीं करते, कम फिजिकल एक्टिविटी है। तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला जो कारण है वो है मोटापा। तो अगर हमारा जो वजन है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, या फिर ऐसी चर्बी जो हमारे पेट के आसपास इकट्ठी हो, हमारा पेट ज़्यादा निकला हुआ हो, तो उस कंडीशंस में भी क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। आइए आप समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापे का क्या कनेक्शन है। क्या वाकई में मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है? तो जी हाँ, मोटापे की वजह से शरीर में जो है वो अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है, खासकर पेट के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर, जिसे विसरल फैट कहा जाता है, जो इंसुलिन के जो सिग्नल्स होते हैं उसको ठीक से काम करने से रोकते हैं, जिससे जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो जब कोशिकाएं इंसुलिन सिग्नल्स को ठीक से समझ नहीं पाएंगी तो इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शरीर जो हमारा है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा इंसुलिन को बनाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और हमारा जो पैनक्रियाज है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि उसको एक बहुत ज़्यादा इंसुलिन को बनाना पड़ेगा। तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो इसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। तो यदि जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस है और जो हाइपर इंसुलिनीमिया है वो काफ़ी दिनों तक चलता रहा यही सिचुएशंस, तो आगे चलकर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का जो खतरा है वो हो सकता है।
आइए समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का हमारे जो भूख के हार्मोन्स होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जो दो हार्मोन्स होते हैं भूख के, कह लो, आपका लेप्टिन होता है, दूसरा हमारा होता है ग्रेलिन। तो जो ये जो इंसुलिन होता है वो जो भूख के हार्मोन्स होते हैं उसको डिसबैलेंस कर देता है, जिससे हमारी जो ब्रेन है उसको ये पता लगाने में बहुत ही मुश्किल होती है कि जो पेट हमारा भर चुका है और अब हमें खाना खाना बंद कर देना चाहिए। तो अगर ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचेगा कि पेट भर चुका है तो हम और ज़्यादा खाना खाते रहेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हम और ज़्यादा कैलोरी को अर्न करेंगे और ज़्यादा कैलोरी लेते जाएंगे, जिससे क्या होगा जो हमारा वजन है वो निरंतर बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें रुकना कहाँ है। हमारा जो हो चुका है, हमारा पेट जो है वो भर चुका है। कुछ लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। जैसे कि सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वो है थकान होना, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर के सेल्स तक ग्लूकोज ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, हमारे ब्लड में ही मौजूद रहेगा, सेल तक नहीं पहुंचेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो सेल्स है वो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको थकान महसूस होगी। अगला जो कारण है वो है पेट के आसपास बहुत ज़्यादा फैट का इकट्ठा हो जाना। गर्दन के आसपास, विशेषकर स्किन पर, गर्दन के आसपास साइड में बहुत ज़्यादा काले धब्बे होना, ब्लैक स्पॉट बर्ड्स जैसे दिखाई देना, या फिर आपको निरंतर भूख लगते रहना। जैसे कि हमें पता है कि हमारे भूख के हार्मोन्स को भी प्रभावित करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो जिसकी वजह से हमें खाना खाने के तुरंत बाद भी भूख लग सकती है, जिसकी वजह से हमारा वजन भी बढ़ सकता है। तो ये जो लक्षण हैं इनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या हो गई है। कुछ टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या डेवलप हो गई है। उसके बाद फिर डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है वो करवा के हम पता कर सकते हैं, होमा IR स्कोर टेस्ट करवा के भी हम पता कर सकते हैं, या फिर हमारा HbA1c जो टेस्ट है जो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए किया जाता है, इन टेस्ट को हम करवा के इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं। आखिर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। तो कुछ नेचुरल तरीके हैं जिनसे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को बैलेंस करके रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आगे चलकर हमें डायबिटीज़ होने का खतरा जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ एक आपकी लाइफ स्टाइल बेस्ड डिसीज़ है। कह सकते हैं कि हमारा अगर लाइफ स्टाइल ठीक से नहीं है, हमारा खान पान वगैरह ठीक से नहीं है, तो हमें आगे चलकर डायबिटीज़ होने का खतरा जो है वो काफ़ी हद तक रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी होती है। जैसे कि बैलेंस डाइट का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है वो हम खाने में कम यूज़ करें, फाइबर युक्त जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में शामिल करें। जिससे क्या होगा कि इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या जो है वो डेवलप नहीं होगी। दूसरा है कि हम व्यायाम करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, जिससे जो हमारी मसल्स हैं उनमें मूवमेंट रहेगा तो वो ग्लूकोज को अच्छे से एब्जॉर्ब जो है वो कर पाएंगी। स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि जो हमारा तनाव का हार्मोन्स होता है कॉर्टिसोल, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। तो अगर हमारा जो हार्मोन्स है वो कम से कम रिलीज होगा तो क्या होगा कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या डेवलप नहीं होगी। अच्छी एक नींद लीजिए, क्योंकि अगर अपर्याप्त नींद आप लेते हैं तो उससे क्या होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो कम से कम 7-8 घंटे की नींद जो है वो आप ज़रूर लीजिए। और वज़न को कंट्रोल ज़रूर करिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि वज़न बढ़ने से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर में डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहला काम है कि हमारा जो वज़न है वो कंट्रोल में रहे, बैलेंस रहे। तो वज़न हमारा कंट्रोल में तभी रहेगा जब हम एक अच्छी डाइट को अपने खाने में शामिल करेंगे। तो ये सारे नेचुरल तरीके अपनाकर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ताकि आगे चलकर हमें डायबिटीज़ की समस्या जो है वो पैदा ना हो।